बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा है। तय फार्मूले के तहत भाजपा और जेडीयू को 101 सीटें दी गई हैं, तो वहीं लोजपा रामविलास को 29 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अलावा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 6 सीटों से चुनाव मैदान में उतरेगी। जाहिर है कि बिहार में मतदान 2 चरणों में होना तय किया गया है। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को, तो वहीं दूसरे चरण का 11 नवंबर को होगा। इसके साथ ही 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 71 उम्मीदवारों की लिस्ट में कई संकेत छिपे माने जा रहे हैं। युवा उम्मीदवारों पर ज्यादा भरोसा दिखाया गया है। 10 विधायकों का टिकट काटा भी गया है। बता दें, इनमें सबसे खास बात ये है कि इसमें 5 मंत्री भी रह चुके हैं। इनमें विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान, अमरिंदर सिंह, रामसूरत राय जैसे बड़े नेता शामिल हैं। बीजेपी ने रीगा से मोतीलाल प्रसाद की जगह वैद्यनाथ प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया है। मोतीलाल प्रसाद बिहार संघार में मंत्री भी रह चुके हैं। मुंगेर से विधायक प्रणव कुमार का टिकट काटकर पार्टी ने कुमार प्रणय को उम्मीदवार बनाया है। सीतामढ़ी से मिथिलेश कुमार की जगह सुनील पिंटू उम्मीदवार बनाए गए हैं। सुनील पिंटू पहले भारतीय जनता पार्टी में थे। 2019 के चुनाव में जदयू का टिकट पर चुनाव लड़े, सांसद भी बने थे। इस बार उनका लोकसभा का टिकट कट गया, लेकिन पार्टी ने अब उन्हें विधानसभा का टिकट दे दिया है। कटोरिया सुरक्षित सीट पे पार्टी ने निक्की हेम्बल का टिकट काटकर पूरनलाल टुड्डू को उम्मीदवार बनाया है। कुम्हरहार सीट से पार्टी ने मौजूदा विधायक अरुण सिन्हा का टिकट काटकर संजय गुप्ता को उम्मीदवार घोषित किया है। अरुण सिन्हा बीते 20 साल से विधायक रहे थे। उनकी पार्टी ने अब युवा उम्मीदवार उतारा है। राजनगर सुरक्षित सीट से पार्टी ने पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान की जगह सुजीत पासवान को अपना उम्मीदवार बनाया है। नरपतगंज से पार्टी ने मौजूदा विधायक जयप्रकाश यादव का टिकट काटकर दिव्यंती यादव को उम्मीदवार बनाया है। और आई सीट से पार्टी ने पूर्व मंत्री रामसूरत राय का टिकट काट दिया है। उनकी जगह रमा निषाद को उम्मीदवार घोषित किया गया है। राम निषाद पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी है। हाल ही में अजय निषाद कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। बीजेपी ने इस बार कुल 6 सिटिंग मंत्रियों को टिकट दिया है। विधान परिषद नेताओं को भी टिकट दिया गया है। 2 पूर्व सांसद सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू और दानापुर से रामकृपाल यादव को भी मैदान में उतारा गया है। पार्टी ने सीट बंटवारे में गठबंधन के साथ तालमेल का भी अच्छा ख्याल रखा है। पार्टी ने इस बार कुल 10 विधायकों का टिकट काटा है, जिनमें 5 मंत्री हैं। इनमें विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान आदि शामिल हैं। इसी बीच खबर सामने आ रही है कि लोक गायिका मैथिली ठाकुर बीजेपी में शामिल हो गई हैं। पटना पार्टी ऑफिस में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मैथिली ठाकुर को सदस्यता दिलाई है। मैथिली ठाकुर ने कई दूसरे लोग भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी उन्हें दरभंगा की अली नगर सीट से उम्मीदवार बना सकती है। उनके शामिल होने से मिथिला क्षेत्र की पार्टी की पकड़ मजबूत होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। अब इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि क्या सीट बंटवारे को लेकर एनडीए के घटक दल संतुष्ट हैं? दरअसल केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर पोस्ट किया, हम एनडीए के साथियों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का बंटवारा पूरा कर लिया है। एनडीए के सभी दलों के कार्यकर्ता और नेता इसका खुशी के साथ स्वागत कर रहे हैं। बीते 8 अक्टूबर को हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, HAM वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे 80 ना उठाएंगे। इस पोस्ट को बिहार में HAM पार्टी के 15 सीटों पर चुनाव लड़ने की हसरत से जोड़ा भी गया था।
बीजेपी और जेडीयू बिहार की सियासत में छोटे दलों के साथ बड़ा धमाल करने का सपना संजोए हुए थे, लेकिन एनडीए में सीट शेयरिंग होते ही छोटे दलों ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मांझी और कुशवाहा को मन मुताबिक सीटें न मिलने से नाराजगी है, जिसे वो सार्वजनिक रूप से जाहिर कर रहे हैं। वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पा रही है, जिसके चलते सीट बंटवारे का मामला उलझता जा रहा है। लालू यादव और तेजस्वी यादव दिल्ली आकर वापस पटना लौट चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ बात नहीं बन पाई है। सबसे पहले बात करते हैं एनडीए की। नीतीश कुमार की अगुवाई वाले एनडीए में जेडीयू और बीजेपी सहित 5 घटक दल शामिल हैं। रविवार को सीट बंटवारे के तहत बीजेपी और जेडीयू बराबर 101 और 101 सीट पर चुनाव लड़ने की सहमति बनी, जबकि बाकी 41 सीटें 3 छोटे दलों को दी गई है। इनमें चिराग पासवान की एलजेपी को 29 सीटें, जीतन राम मांझी की हम को 6 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को 6 सीटें दी गई हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि चिराग पासवान 29 सीटें पाकर खुश हैं, लेकिन कुशवाहा और मांझी 6 सीटों से संतुष्ट नहीं बताए जा रहे हैं, जिसके चलते वो अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। कुशवाहा और मांझी दोनों ने अपने अपने दल के कार्यकर्ताओं और टिकट की उम्मीद लगाए नेताओं को शांत करने के लिए सीट बंटवारे पर असहमति जताई है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मैं आप सभी से माफी मांगता हूं, सीटों की संख्या आपकी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं हो सकी है। मैं समझता हूं कि ये फैसला पार्टी कार्यकर्ताओं सहित हजारों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा। जो उम्मीदवार बनने की इच्छा रखते थे, शायद आज कई घरों में खाना नहीं बन रहा होगा। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आप मेरी और पार्टी की सीमाओं को समझेंगे। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि आप अपना गुस्सा शांत रखें। वक्त बताएगा कि फैसला सही था या गलत। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी ने 15 सीटों की मांग रखी थी, लेकिन उनके हिस्से में 6 सीटें ही आ पाई हैं। 2020 में 7 सीटों पर चुनाव लड़े थे और इस बार 1 सीट कम हो गई है। मांझी ने कहा कि मैं आला कमान के फैसले को स्वीकार करता हूं, लेकिन हमें कम सीटें देने के कदम से एनडीए को नुकसान पहुंच सकता है। इस तरह उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। ये तो बात थी एनडीए की। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी महागठबंधन सत्ता में वापसी के लिए हर संभव प्रयास करने में जुट चुका है, जिसके तहत आरजेडी ने कांग्रेस, लेफ्ट और मुकेश साहनी की पार्टी से गठबंधन कर रखा है। पिछले 2 महीने से महागठबंधन की बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन सीट शेयरिंग पर अभी तक बात नहीं बन पाई है। आरजेडी और कांग्रेस में खींचतान पहले की तरह जारी है। तेजस्वी यादव कांग्रेस को दिए अपने ऑफर पर अड़े हुए हैं, तो कांग्रेस भी मन मुताबिक सीटें की मांग कर रही है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस नेताओं ने तेजस्वी यादव से स्पष्ट कह दिया है कि मौजूदा हालात में गठबंधन आगे नहीं बढ़ सकता है। तेजस्वी यादव ने इसके बाद देखेंगे और जवाब देंगे कहकर बैठक से निकल गए। तेजस्वी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात किए बिना ही पटना लौट गए। कांग्रेस की 61 सीटों की डिमांड आरजेडी पूरी करने को तैयार है, लेकिन उसकी कुछ ऐसी सीटों की मांग है जिन्हें देने के लिए लालू तैयार नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव विकासशील इंसान पार्टी और मुकेश सहनी की गतिविधियों को लेकर भी सतर्क नजर आते हैं। आरजेडी सूत्रों का कहना है कि तेजस्वी को लगता है कि मुकेश सहनी विश्वसनीय नहीं है और अधिक की डिमांड कर रहे हैं। तेजस्वी वीआईपी प्रमुख से नाराज बताए जा रहे हैं। इसके पीछे उनका आरजेडी की 10 मजबूत सीटों पर पहले ही पार्टी सिंबल दे देना बड़ी वजह बताई जा रही है, जिससे भ्रम की स्थिति बन रही है। ऐसी चर्चा भी थी कि सहनी बीजेपी के साथ लॉबिंग कर रहे हैं। महागठबंधन में शामिल वामपंथी दल भी कश्मकश में है। लेफ्ट और माले इस बार सीटों की डिमांड पिछले चुनाव से ज्यादा कर रहे हैं। यही एक बड़ा कारण माना जा रहा है, जिसके चलते सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग उलझा हुआ है। पहले चरण के नामांकन पूरे होने में 4 दिन बचे हैं, लेकिन सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है। इस तरह के कैसे बिहार चुनाव में महागठबंधन अपना अगला पैच करेगी।
बिहार में विधानसभा चुनाव की शुरुआत 1952 से हुई थी। इसके बाद से साल 2020 तक बिहार में 17 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। इस बार एनडीए और महागठबंधन के अलावा प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी चुनावी मैदान में उतर चुकी है। ऐसे में अब देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि बिहार की सत्ता आखिर किसके हाथों में जाती है, क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपना पूरा जोरों शोर लगाने में जुट गई हैं। कई धुआंधार रैलियां हो रही हैं, तो वहीं नेता जमीनी स्तर पर उतरकर जनता को सीधा साधने की कोशिश कर रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।